आज 21 दिसंबर सन 2022। आज आपके साथ ऐसा क्या हुआ जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और मीडिया की ज़रूरत पड़ गई आपको? सर एक्चुअली 16 दिसंबर को हमारे साथ एक हादसा हुआ। मेरा नाम भाव्या पांडे है और हम इलाहाबाद से बिलॉन्ग करते हैं। लखनऊ में अभी प्रेजेंट में रह रहे हैं। हमारे साथ 16 तारीख को दिसंबर को हमारे साथ एक हादसा हुआ। मतलब उसके पहले हमारे पास कॉल वगैरह मैसेज वगैरह आती थी जो कि व्हाट्सएप कॉल थी और वो हमें इंटरनेशनल कॉल बताई जाती थी। जो बंदा मेरे से बात कर रहा था वो मुझे बताया कि हमारी ऑनलाइन फ्रेंडशिप हुई और वो हमसे ये चीज़ें हमको विश्वास दिलाया कि वो हमारे लिए नोइंग पर्सन है, जिसको हम बाकायदे 4 साल पहले मिल चुके हैं और हम जानते हैं। और उसके बाद हमारी बातचीत होती रही है। एक दिन 16 तारीख की डेट के लिए उसने मुझे बोला कि 15 को हमारी टिकट है और जो भी 12 घंटे 8 घंटे जो भी सफ़र में लगेगा उसके बाद मैं पहुंच जाऊंगा दिल्ली एयरपोर्ट पे। मेरे साथ सेम वो हुआ। मेरे पास टिकट आया, मेरे पास लगेज की फ़ोटो आई, सब कुछ आया और मुझे पूरा विश्वास दिलाया गया कि मैं इंडिया आ रहा हूँ। इंडिया में आते के समय जो समय था, टाइमिंग थी फ़्लाइट की, उस टाइम पर वो आया और मुझे बताया गया कि दिल्ली एयरपोर्ट पर मैं उतर गया हूँ और ये कंडीशन है। उसके बाद उसने बोला कि मेरा फ़ोन जो है स्विच ऑफ हो गया है और बहुत सारी परेशानियाँ अपनी जो भी बताई। फिर एक मैडम का कॉल आने लगा जो कि नंबर था, मैं आपको बताती हूँ। हाँ सर, वो नंबर था 9233193391। इस नंबर से मुझे कॉल आने। हाँ, उसने मुझे अपना नाम बताया कि मैं पिंकी, माय नेम इज़ पिंकी और मैं एयरपोर्ट से बोल रही हूँ, दिल्ली एयरपोर्ट से बोल रही हूँ और आपके कोई फ्रेंड आए हुए हैं जिनका नाम है रायमंड। और उन्होंने कहा कि वो आए हुए हैं इंडिया में और वो इंडिया में किसी को जानते नहीं हैं, उनके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है और उनका कार्ड नहीं यूज हो पा रहा है और यहाँ पे उनके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स जो वेरिफिकेशन होने थे उसके लिए उनको पैसे चाहिए थे, उनके कार्ड में पैसे यूज़ नहीं हो पा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आप अपने फ्रेंड की हेल्प करना चाहेंगी। सर उस टाइम पे बस हम इमोशनल थोड़ा सा हो गए। मुझे लगा कि मेरा कोई दोस्त है जो कि मेरे लिए इंडिया आया है। मैंने उस टाइम पे उसकी हेल्प करी और 35,000 रुपीज़ मैंने वेरिफिकेशन के लिए मैंने उसको सेंड किया। उसके बाद उन मैम ने मुझे कहा कि आप 20 मिनट वेट करिए और वेट करने के बाद फिर उन्होंने फिर 20 मिनट बाद उन्होंने मुझे कॉल किया और बोला कि आप जो सर के पास कुछ करेंसी है। उन्होंने मुझे बताया कि सर के पास कुछ करेंसी है और वो करेंसी इंडियन रुपीज़ में देने के लिए गवर्नमेंट ऐसे नहीं वो करेगी, जिसके लिए आपको इसके लिए कुछ चार्ज पे करने पड़ेंगे। तकरीबन उन्होंने मुझे बताया कि इसके लिए आपको इंडियन रुपीज़ देने के लिए पहले तो टैक्स पे करना पड़ेगा। उन्होंने मेरे से 1,35,800 रुपये और डिमांड करी और बोला कि आप दीजिए, वेरिफिकेशन हो चुका है, वो डिपार्टमेंट अलग था, ये टैक्स पे करना पड़ रहा है आपको और टैक्स भरने के बाद आपको ये पैसे कैश में नहीं दिए जाएंगे, जो कि गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही है। बाकायदे मेरा मेल आईडी लिया गया, मेरा आधार नंबर लिया गया, मेरा फ़ोन नंबर लिया गया, मेरे से एक फ़ोटो ली गई, सारी चीज़ें मेरे से ली गई और उसके बाद मुझे बताया गया कि आप इस पर आपको भी मेल आएगी, आप अपने मेल से उस पर कनेक्ट हो जाइए। फिर मुझे डायरेक्ट आरबीआई कहकर आरबीआई से वो लोग मुझसे बात करने लगे, जो कि मेरे पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसमें लिख के भी आ रहा था। उसकी एक साइड थी जो कि हम आपको बताना चाहेंगे। मेल जो मेरे पास आ रही थी सर वो एक हाँ सर, मेरे पास जो मेल आईडी आई थी वो transferoffice@network.com.in करके थी और इस मेल आईडी से हमसे कनेक्ट हुए वो लोग और हमको उस पर मेरी चैट होने लगी और उन्होंने मुझे कहा कि प्लीज़ सेंड मी योर डॉक्यूमेंट्स। हमने सब कुछ उसी मेल पे सेंड कर दिया। उसके बाद उनका ये हुआ कि उन्होंने बोला कि आपको ये जो पैसे करेंसी में है, जो कि पॉन्ड्स में थी, 50,000 कुछ करके पॉन्ड्स में थी, तो उन्होंने कहा ये जब इंडियन रुपीज़ में कनेक्ट होगा तो ये आपका 50 लाख और 47,000 समथिंग कुछ ऐसा होगा।
उन्होंने कहा कि आप इसको रिसीव करिए, एक लिंक भेजा और बोले कि लॉगिन करते रहिए, कंटिन्यू करते रहिए। वो कॉल पे बनी थी जो महिला मेरे से बात कर रही थी, जो कि अपने आप को दिल्ली एयरपोर्ट की कर्मचारी बता रही थी, और उसने मेरे से फिर वो चीज़ें कंटिन्यू करने को बोला। मैंने किया। जब हम करते चले गए तो फिर उसमें मेरे से एक COT कोड की डिमांड हुई, जिस लिंक पे हम कर रहे थे। COT कोड की जो डिमांड हुई उस पे ये था कि वो कोड लेने के लिए मुझे 82,000 समथिंग कुछ पे करना पड़ेगा, तब मुझे वो लोग RBI से एक कोड देंगे, और उसके बाद मेरा जो ट्रांजैक्शन हो रहा था, वो जो मेरा पैसा मुझे कर रहे थे, वो पैसा तब कंप्लीट तरीके से ट्रांसफ़र होगा। वहीं पे सर मुझे शक हुआ और मैं फिर गई बैंक, और बैंक में मैंने जाके पता किया कि क्या कोई ट्रांजैक्शन करने के लिए कोई COT कोड होता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ मैम होता है, लेकिन उसके कोई चार्ज नहीं होते हैं। तो मुझे वहाँ पे शक हुआ, और फिर मैंने उनको वो मेल ID दिखाई कि जिस मेल से मुझे RBI वाले मुझे कनेक्ट कर रहे थे। तो मैंने वो बताया, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता है, जो RBI की जो साइट है वो ORG करके कुछ होता है, और इसमें कुछ और साइट थी जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। तो इसलिए फिर उन्होंने कहा कि ये फ्रॉड है, और प्लीज़ आप जाके साइबर क्राइम ऑफिस जाइए, या अगर आपको बहुत ज़्यादा हो रहा है तो RBI जाइए। तो सर मैं पहले RBI ऑफिस गई, वहाँ से मुझे पता चला कि आप साइबर क्राइम ऑफिस जाइए। वहाँ पर मैं गई और उन्होंने मेरे से सारे वो लिए जिस नंबर से मैंने पैसे ट्रांसफ़र किए थे। फिर उसके बाद जो जिसमें मेरे कॉल आ रही थी वो सब नंबर लिए। उन्होंने मेरे साथ क्या घटना हुई उसको मैंने लिख के एक एप्लीकेशन दिया, सब कुछ किया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहाँ से मुझे कोई संतुष्टिजनक कुछ ऐसा मिल सका अभी तक। कार्रवाई या किसी ने कुछ आश्वासन दिया? नहीं, अभी कोई कुछ आश्वासन नहीं। हाँ इतना था, मैं वहीं पे बैठी थी, मुझे कुछ दिखाया नहीं गया, बस मेरे से इतना बोला गया कि वो अकाउंट जिस अकाउंट में आपने पैसे ट्रांसफ़र किया उसको मैंने फ्रीज कर दिया है, और उस अकाउंट से पैसे निकल चुके थे। किससे बात हुई थी आपकी वहाँ पे साइबर क्राइम? वहाँ पे गोविंद सिंह नाम के सर थे जो हमसे बात कर रहे थे, और उन्होंने ही बैंक वालों से मेल किया और बात करी कि ये नंबर फ्रीज कर दीजिए जी। उसका अकाउंट फ्रीज हो गया? हाँ जी, उसका अकाउंट फ्रीज हो गया। अब आपके पैसे अभी रिटर्न नहीं हुआ? पैसा कितना था जरा बता दीजिए। अमाउंट मेरा था जैसे 35,000 रुपये मैंने एक ट्रांसफ़र किया था, उसके बाद 1,35,800 रुपये किया था, टोटल मिला के 1,70,800 रुपये। अब आप क्या चाहती हैं? हम कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते हैं कि हमारे जो युवा भाई हैं, हमारे अपनी बहनें हैं, जो भी युवा हैं, क्योंकि ये घटना जो भी घटित हो रही है, मान के चलिए आप 22-23 साल के स्टार्टिंग से लेकर 30-31 साल के बच्चों के साथ ये हो रहा है, और हमारी भी एज 29 ईयर ओल्ड है। तो मैं चाहूँगी कि हमारे युवा भाई, युवा बहनें जो हैं हमारी, उनके लिए ये जागरूकता होनी चाहिए, उनको ये जागरूक होना चाहिए इसके लिए कि वो ऐसे किसी धोखेधड़ी से बचें।